Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin from Xavier School System Multan. Today we are passing on simple future tense. आज के लेक्चर में हम simple future tense के बारे में पढ़ेंगे. In simple future, all the actions mentioned take place sometime in the future, but it is not clear whether they took place in distant future or the near future. That's why it is called indefinite. सिंपल फ्यूचर में दिए गए तमाम काम, तमाम अमाल फ्यूचर में होते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि आया वो नियर फ्यूचर में है या फार फ्यूचर में है. इसीलिए हम इस टेंस को इनडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है. तो पहली बात यह है कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर. कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसने मुस्तकबिल में वाक़ होना हो. जैसे आई शैल गो टू सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं उससे अगले हफ्ते मिलने जाऊंगा. माई अंकल विल कम टू सी मी टुमारो, मेरे चचा मुझे मिलने कल आएंगे. तो इन दोनों फ़िक्रात में काम ने अभी फ्यूचर में होना है. द एक्शन हैज़ येट टू टेक प्लेस. इसी तरह टू मेक प्रेडिक्शन, किसी काम की पेश गोई करने के लिए. जैसे टुमारो इट विल बी क्लाउडी, कल मतला अबर आलूद होगा. ही विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही हैज़ नॉट वर्कड हार्ड, वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि उसने मेहनत नहीं की है. इन दोनों फ़िक्रात में पेश गोई की गई है, पहले फ़िक्रे में मौसम के बारे में और दूसरे में उसकी कामयाबी के बारे में. तो सिंपल फ्यूचर टेंस के उर्दू फ़िक्रात में के आखिर में गा गे गी आता है. जैसे मदारी अपने करतब दिखाएगा, पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, लड़के तमाशा देखने जाएंगे वगैरह. इस सिंपल फ्यूचर टेंस में फार्मूला जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल इस्तेमाल होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस. In positive sentences, first form of the verb is used with helping verb will or shall. मस्बत फ़िक्रात में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है will या shall एज अ हेल्पिंग वर्ब के साथ. All subjects except I और we, I और we को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ will इस्तेमाल होता है. यानी I और we के साथ shall इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होगा. जैसे आई शैल गेट अ स्कॉलरशिप, मैं स्कॉलरशिप हासिल करूँगा. अब इसमें आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल की है. इसी तरह वी शैल डिफीट द एनिमी, हम दुश्मन को शिकस्त देंगे. अब इसमें सब्जेक्ट वी है तो उसके साथ हमने शैल इस्तेमाल किया है. यू विल सी योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से मिलोगे. अब इसमें यू सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह ही विल पे द फाइन, वो जुर्माना अदा करेगा. इसमें ही सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है. शी विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन, वो दावत कबूल करेगी. और अब इसमें शी जो है सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है. इट विल वर्क प्रॉपरली, ये मुनासिब तरीके से काम करेगा. अब इसमें इट एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है. और दे विल वेट द प्रेसिडेंट, वो सदर का इंतज़ार करेंगे. अब इसमें दे सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल हुआ है. डियर स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए कोई से 15 फ़िक्रात उर्दू के आपने ख़ुद लिखने हैं और उन उर्दू के फ़िक्रात को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस को आपने विद इन द 16 और जो है वो सबमिट कराना है. शुक्रिया.